हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का प्री का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे और हम लोग 2011 करने वाले थे ना फ्रेंड। देखिए 2011 में मध्यकालीन भारत में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा यूपीएससी, जीरो क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं? तो मध्यकालीन भारत में जीरो क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 2011 के बाद देखिए 2012 में भी जीरो क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 में भी किसी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो यूपीएससी का मध्यकालीन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए कैसे ये डायग्राम नीचे जा रहा है। ठीक है, एकदम पूरा अब जीरो हो गया। ठीक है, और 2013, लेकिन देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ 2013 में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए 2013 में एक क्वेश्चन आया है। तो मैं बता रहा हूँ ये ना कि ये अगर एक आ रहा है या दो आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा फ्रेंड्स, आपको ये सेगमेंट पूरा करना है कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि ये डुएबल है, आप इसको ले आ सकते हैं एक नंबर। अगर आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, चीजों को कम पढ़ना है और उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसको करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक है लेकिन 2000 आगे देखेंगे तो हम लोग रहेगा इससे क्वेश्चन। तो अभी का पैटर्न आपको समझ आ रहा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आइए सीधा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिए। 2013 का है, देखिए 2013 का, इसको बनाने की कोशिश करिए पॉज करके। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करिए। देखिए अब भक्ति संतों पर बहुत क्वेश्चन आ चुका है, पीछे भी आप लोग देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो 1995 से आप जाइए, आप एकदम प्लेलिस्ट में जाइए और सारा देखिए, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन का देखिए। ठीक है, सबका देखते चलिए और साथ में एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। इसको बनाने की कोशिश करिए। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करिए। ठीक है, दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। पहला क्वेश्चन है जिसमें तीन ही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये एक नोटिस करिए आप। 2013 का है ना, 2013 का, तीन ऑप्शन पूछा है। दादू दयाल के बारे में बोला है, गुरु नानक और त्यागराज है ना। आप देखिए इनमें से कौन सा समय है ना, इनमें से उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ था तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था। तो लोदी वंश का पतन हो गया था और बाबर का क्या हो गया था, सत्तारूढ़ हो गया था। तो उस टाइम पीरियड पे इन सब में से कौन आपको उपदेश देते थे या देता था। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए को देखिए, सब ऑप्शन को देख के आंसर सोचिए, बताइए क्या एक और तीन, केवल दो, दो और तीन, और एक और दो। आप देख पा रहे फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन क्या लग रहा है आपको इसमें से? दादू दयाल, गुरु नानक, या फिर त्यागराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर आप देखिए, बनाने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, केवल दो इसका आंसर है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गई, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जब आपको पढ़ाया जाएगा भक्ति है संतों के बारे में तो आपको क्या करना है, उस टाइम पीरियड में कौन किसके सत्ता में थे, देखिए सत्ता में उस टाइम पीरियड का समकालीन राजा कौन था, ये आपको उस वक्त पढ़ना है। एनसीईआरटी मेरे साथ पढ़िए, आप लोग को सब समझ आ जाएगा कि कैसे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देखिए व्याख्या, देखिए व्याख्या थोड़ा सा समझिए, कुछ चीजों को नोट डाउन करिए आप। मैं मानता हूँ कि आप सारे पीवाईक्यू का नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली। तो 1526 लिख लीजिए। बाबर ने क्या किया, पानीपत के मैदान में क्या किया था, लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करके मुगल वंश का नींव डाला था। किसने? बाबर ने, 1526 में। गुरु नानक की जीवन काल, गुरु नानक का जो जीवन काल है ये देखिए टाइम पीरियड इतना है, 1400 कितना है, 69 ना, 1469 से 1539 तक। नानक एक ईश्वर, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। तो आप गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, टाइम पीरियड लिख लीजिए, एक ईश्वर या एकेश्वरवाद पर और निर्गुण ब्रह्म के बारे में लिख लीजिए, उपासना पर बल देते थे। ईश्वर की एकता के आधार पर ही उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को नजदीक लाने का प्रयास किया। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें नहीं मानते थे कि कोई अवतार आता है, ईश्वर अवतार करता है, ये नहीं मानते थे, उन्होंने अवतारवाद को विश्वास नहीं किया। और हिंदू और मुसलमान को मिलाने में भी योगदान किया। तो अब जब हिंदू और मुसलमान से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप इसका एग्जाम्पल हिस्ट्री के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अपने लाइन में लिखिए। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे, इन्होंने समझा हमने। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। ठीक है, उस समय बहुत ही फेमस था कि आप गृहस्थ जीवन जीकर नहीं कर सकते भक्ति ईश्वर की प्राप्ति, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जीवन गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी भक्ति द्वारा आप ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। ये इनकी विचारधारा था। जितना धर्म इजी होने लगता है उतना धर्म का मान्यता बढ़ता है। उन्होंने धार्मिक कर्मकांड व आवंडरों को
आडंबरों को निंदा निंदा की। तो जो आडंबर रहते हैं, बहुत सारे पूजा पद्धति और वो सब और कर्म कांड रहते हैं जो धार्मिक रूप से आप जानते हैं बहुत सारी चीजें मान्यताएं, उन सबको ये क्या किए, निंदा किए कि वो सब बहुत ही ज्यादा काम का नहीं है। दूसरा पॉइंट है दादू दयाल के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। दादू दयाल जी का जन्म काल, ये है टाइम पीरियड उनका, देखो 1544 से 1603। उन्होंने ईश्वर की एकता, गुरु की महिमा तथा मुस्लिम हिंदू की एकता, तो इन सब का देखिए एक खासियत है कि मुस्लिम हिंदू एकता पर इसका भी नाम लिख सकते हैं दादू दयाल का, और एकता पे बल दिया, ईश्वर की एकता पे और गुरु की महिमा पे, ठीक है। तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है, और बल दिया, ठीक है, इस सब पर बल दिया। चूंकि लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ था, अतः लोधी वंश के पतन के समय दादू दयाल उपदेश नहीं देते थे। थोड़ा सा आपको पॉइंट को समझना होगा कि दादू दयाल का जीवन काल ये है और लोधी वंश का पतन इतना टाइम पीरियड पे हुआ है, तो ये इस टाइम पीरियड पे नहीं उपदेश देते थे, आपको ये पता होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है, त्यागराज। त्यागराज का समय भी लोधी वंश के पतन के बाद है, ठीक है, लोधी वंश के पतन के बाद, ये आधुनिक है लोधी वंश से। 1767 से 1847। ये भक्ति मार्गी कवि तथा कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। तो त्यागराज क्या थे, संगीतज्ञ थे कर्नाटक के। तो ये आपने पढ़ा, ठीक है। तो आप एक चीज समझिए, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आ रहा है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा कि दादू दयाल का टाइम पीरियड क्या था, गुरु नानक का टाइम पीरियड क्या था और त्यागराज का टाइम पीरियड क्या था। फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये भक्ति संत हैं, ये तो बता दिया यूपीसी ने कि तीनों भक्ति संत हैं। तो टाइम पीरियड आप हमेशा याद रखिए। इनमें से कौन सा उपदेश देता था, तो इसमें से उपदेश कब देता था, लोधी वंश के पतन। तो आप सिंपल ये याद रखिए लोधी वंश का पतन कब हुआ, थोड़ा सा जब मैं पढ़ा रहा हूँ लोधी वंश पतन आगमन, तो वहां पे क्या करना है आपको, वो चीजें लिखते चलना है, साथ में डेट 2-3 बार देखिएगा तो आपको कुछ एक टाइम पीरियड कड़ी जैसा बनता हुआ चल जाएगा। बाबर कब गद्दी पे बैठा, ये आप लिख लीजिए कुछ, अगर ये पता है या फिर ये पता है और इन सब का जीवन काल पता है तो आप बता देंगे कि ये आगे का है, ये आगे का, और दूर नानक कुछ टाइम पीरियड के थे। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स तब जब आपका नोट्स आपके हाथ में होगा और आप क्लियरली उन चीजों को लिख पाएंगे। जैसे कि 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोधी ने परास्त किया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आप डेट लिखते चलिए, तभी आपको क्लियरिटी आएगा। पीवाईक्यू के सेशन कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। हम लोग 2000 देखिए 2013 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। इस तरह हम लोग लेटेस्ट वाला कर लेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, देन हम लोग ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट का भी पीवाईक्यू करेंगे। साथ में एनसीईआरटी चल रही है। आप प्लेलिस्ट से जुड़े रहिए, चैनल में लगे रहिए, देखिए आपका सिलेक्शन नजदीक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।